नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। आज और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ और इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। देखो आपके सामने ये जो मोबाइल की स्क्रीन है वो चल रही है। आज अपन बात करेंगे कि जो भी YouTube क्रिएटर होते हैं, जो आप हो या कोई और है, तो वो अपनी कैटेगरी वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखते हैं। ठीक है, तो आज अपन भी प्लेलिस्ट बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्लेलिस्ट बनती है और उसमें किस किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो अब आपके साइड में मोबाइल की स्क्रीन चल रही है। सबसे पहले मैंने YouTube खोला और YouTube खोलते ही आप देखो होम रहता है। होम के बाद में यहाँ पे नीचे कोने में देखो, मैं आपको बता दूं, नीचे देखेंगे आप स्क्रीन के नीचे देखो, यहाँ पे होम आ रहा है, फिर सोर्स आ रहे हैं, फिर प्लस का आइकन आ रहा है यानी कि वीडियो अपलोड करो, सब्सक्रिप्शन आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में यू आ रहा है। ठीक है, तो यू का मतलब क्या है, यानी कि ये अपना अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी, यानी कि यू अपने अकाउंट पे चलो। ठीक है, अब ये नया पॉपअप खुल गया है। तो अब देखो यहाँ पे तो आ रही है हिस्ट्री, अपने चैनल की क्या आ रही है, हिस्ट्री आ रही है। और यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, जहां पे मैंने नीचे बीच में गोला बनाया दूसरे नंबर का, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, प्लेलिस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब अपन को यही आज इस वीडियो के माध्यम से जानना है कि प्लेलिस्ट बनती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, व्यू ऑल आ रहा है, तो व्यू ऑल को अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो मैंने व्यू ऑल को क्लिक कर दिया और व्यू ऑल को क्लिक करने के बाद में मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे यानी कि वॉच लेटर, यूट्यूब, लाइक्स, साउंड और ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि या तो आपने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर नहीं बना रखी है तो किसी दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसको आप सेव कर रखे हो तो वो यहाँ पे सेव हो जाती है, यानी कि आपको बार बार उस चैनल को खोजना नहीं पड़े, सर्च नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। लेकिन ये सारी कुछ होती है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये है प्राइवेट हो रखी है, ये है प्राइवेट हो रखी है, ये है जो भी प्राइवेट हो रखी है। ठीक है, अब अपन एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे, अपनी प्लेलिस्ट, जो कि किसी दूसरे सामने वाले को अपनी प्लेलिस्ट शो हो। तो यहां पे नीचे देखो, क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट खोलेंगे, यहां पे मैंने खोल दिया। अब जैसे मेरे चैनल पे बहुत मिक्स वीडियोस आती हैं, जैसे YouTube से रिलेटेड है, कोई इंटरनेट से रिलेटेड है, या फिर कोई और जैसे RGHS से है, SSO से रिलेटेड है, या फिर और कोई किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, तो अलग अलग आती है। तो इसको जैसे जो भी मेरा कोई दर्शक है, जो कोई मेरा यूट्यूबर है, जो मेरे को फॉलो करता है, मेरी वीडियोस देखता है, तो उसको किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग की मैं वीडियो बनाता हूं तो वो एक इंटरनेट बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें हर प्रकार की वीडियो रहेंगी। ठीक है, जैसे अब ऑनलाइन काम के लिए है तो ऑनलाइन काम का अपन बना देंगे, या फिर SSO से कोई दिक्कत आ रही है SSO में तो SSO का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो इस प्रकार से, और अगर मैं YouTube से चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं, एडसेंस अप्लाई कैसे करते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी जो भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उसका प्लेलिस्ट अलग अलग बनाने से क्या है कि आपको सारी वीडियो खोजनी नहीं पड़ेगी। उसमें क्या है, तुरंत आपको पता लग जाएगा। और आप जैसे आपको YouTube से रिलेटेड चाहिए, YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले न्यू प्लेलिस्ट, इसका टाइटल, तो टाइटल मैं डालता हूं YO। तो देखो मैंने YouTube डाल दिया। YouTube डालने के बाद में इसकी विजिबिलिटी, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, इसको पब्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, यहां पे इसका टाइटल क्या डल गया, YouTube डल गया है, और इसकी विजिबिलिटी क्या डल गई है, विजिबिलिटी यानी कि पब्लिक, यानी कि अपन अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो जो कोई मेरे चैनल को फॉलो करता है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको नहीं दिखेगा ये। तो अब अपन करेंगे क्या कि अपन ये कर रहे हैं कि यानी कि जो ये मेरा प्लेलिस्ट है वो सभी को दिखाई दे। ठीक है, अब कोलिब्रेट, यानी कि जो आपको कोलिब्रेट कर सकते हैं उनको आप अलाउ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे हो गया। यहां पे देखो मैं आपको बताऊं, अपना टाइटल हो गया है, अपनी विजिबिलिटी हो गई है। अब नीचे यहां पे जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, अपन यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट करने के बाद में क्या है कि अपनी जो YouTube की प्लेलिस्ट है वो बन करके
तैयार हो गई है। यानी कि अब इसके अंदर जो YouTube से रिलेटेड जो वीडियो है ना, मैं सारी की सारी वीडियो इसमें डाल सकता हूं। तो ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट बन गई है। अब यहां पे ये आ रहा है कि ऐड वीडियो, आप यहां से ऐड कर सकते हो। देखो अब मैं आपको बता दूं कि आप इसको ऐड करोगे तो ऐड वीडियो कर सकते हो। अगर ऐड नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी YT स्टूडियो में जाइए। YT स्टूडियो में जाने के बाद वीडियोज में जाइए। वीडियोज में जाने के बाद में वहां पे आपको दिखाई देगा एडिट का ऑप्शन, और एडिट के ऑप्शन के बाद में ऐड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। वहां पे जाने के बाद में आपकी जिस भी कैटेगरी की जो वीडियो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अपनी प्लेलिस्ट बनकर के तैयार हो गई है। अब देखो, अब मैं एक बार थोड़ा सा बैक आता हूं, यहां पे आ गया। अब यहां पे देखो व्यू ऑल आ रहा है, यहां पे व्यू ऑल आ रहा है। व्यू ऑल को जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहां पे पब्लिक हो गया है। अब YouTube की देखो, एक बार मैं आपको बता दूं कि एक ये हो रही है प्लेलिस्ट और एक ये हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले बनाई थी। अब जैसे YouTube की 2 प्लेलिस्ट बन गई है, एक सेकंड देखो, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। इसमें दिखा रखा है अपडेटेड यस्टरडे और अपडेटेड टुडे, यानी कि मैं कल भी बना रहा था लेकिन अचानक क्या है, लाइट चली गई थी तो इसलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो ये खाली बीच में ही रह गई। तो उस वीडियो को फिर मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं। आज मैं दोबारा से नई वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये जो यस्टरडे दिखा रहा है ना, यस्टरडे जहां पे मैं बार बार लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये कल की वीडियो शूट कर रहा था लेकिन शूट करते करते लाइट चली गई थी, इसलिए ये बीच में रह गया और इस प्लेलिस्ट को मैंने डिलीट भी नहीं किया। तो आज की जो है ये वाली प्लेलिस्ट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये यस्टरडे वाली कल की है, तो अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, अगर इसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर सकते हैं, इसका नाम भी बदल सकते हैं, और अगर इसको अपन डिलीट करना चाह रहे हैं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूं। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद में अब एक और आ रहा है क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट। अब यहां पे मैंने दोबारा क्लिक किया। अब जैसे अब दूसरी को मैंने अपलोड कर दिया, यानी कि दूसरा, अब एक प्लेलिस्ट बन गई YouTube की, ठीक है। दूसरी प्लेलिस्ट अपन बनाना चाह रहे हैं, जैसे मेरी वीडियोस के ऊपर, जैसे कहने का मतलब है SSO में डाल देता हूं। SSO मैंने डाल दिया है, ठीक है। SSO मैंने डाल दिया, और SSO डालने के बाद में इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूं, क्योंकि मैं सभी को तो दिखाना है। और फिर यहाँ पे ये क्रिएट है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। तो यानी कि अब अपन ने इस एग्जाम्पल के थ्रू 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक तो YouTube और एक दूसरा SSO, ठीक है। अब मैं दोबारा आके देखो, अब देखो यहाँ पे बन रहा है, एक तो बन गया है SSO और एक बन गया है YouTube। तो यानी कि 2 प्लेलिस्ट बन गई है। तो इस प्रकार से आप भी अपने YouTube चैनल के लिए प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और अब नेक्स्ट मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपको थैंक यू।